नमस्कार, महाबहस की शुरुआत करेंगे। आपके साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें। चुनाव आयोग का काम है कि वेरीफाई करें। मैं भी चुनाव आयोग के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्योर वैलिड वोटर्स ही देश का में वोट दे, देश की सरकार बनाए। क्या जरूरत, पिछला लिस्ट है आपके पास, उसमें से कौन सही है कौन गलत है वेरीफाई कर लीजिए। जिसका नाम नहीं है नाम जोड़ दीजिए, जिसका नाम गलत है उसको हटा दीजिए। 2003 का क्या मतलब हुआ? अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है, और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। मौलाना महमूद मदनी के ताजा बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मौलाना मदनी ने न सिर्फ अदालतों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि मुसलमानों में डर का भी दावा किया है। इसके बाद मदनी ने वंदे मातरम का जिक्र कर जिंदा कौम वाली फिक्र जताते हुए जिहाद की बात की। अब मौलाना मदनी के इस भड़काऊ बयान को लेकर लगातार तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी ने पलटवार किया और जिहादी सोच को किसी सूरत में स्वीकार न होने की बात कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे माहौल में सवाल यह है कि मौलाना का जिहाद वाला ज्ञान नया सियासी घमासान, इसी पर आज की महाबहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं और बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले महाबहस के सवालों की बात, मौलाना का जिहाद वाला ज्ञान नया सियासी घमासान, जिहाद से वंदे मातरम तक क्या क्या बोल गए मदनी, जिंदा कौम का जिक्र, वंदे मातरम से कैसी चिढ़, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले फाजिल साहब, मदनी जी जो कह रहे हैं उस पर इतने बयान आ गए, इतना विरोध हो रहा है, आखिर जिहाद की बात हो रही है, वंदे मातरम की बात हो रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके मदनी साहब क्या संदेश मुस्लिम कौम को देना चाहते हैं? देखिए अनुपम भाई, मदनी साहब क्या बोल रहे हैं ये बात सरकार को भी समझना चाहिए। आखिर क्यों बोलना पड़ा मदनी साहब को ये सारी बातें? आजादी से आज तक 70 साल में तो कोई नहीं बोला इस तरह से। आखिर अब ही क्यों बोल रहे? ये बात तो समझनी सरकार को चाहिए कि कुछ तो वजह है। उस वजह के बीच में जाने के बजाय उसको गलत नैरेटिव सेट करना या गलत अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसको गलत तरीके से पेश करना, उससे अच्छा है कि ये बात जानना सरकार को जरूरी है कि आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ी। और आज आप डिबेट पूरे दिन हुआ, इस पर सारे चैनल्स पर डिबेट हुआ, सभी जगह मुसलमानों में इस बात की चर्चा है कि कहीं ना कहीं आज जजों पे जूता फेंका जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, ये ताकत कहां से आ रही है इन लोग के पास? कहां से आ रहा है जो आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दे रहे, दलितों के साथ इतना अत्याचार कर रहे? कानपुर के अंदर एक परिवार को जिंदा जला दिया मड़ई के अंदर। इतना ज्यादा कभी हुआ था इस देश के अंदर? कभी इस तरह से किसी को बिना नोटिस दिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि आप बिना किसी कानूनी कार्रवाई के घर नहीं तोड़ सकते।
धर्मस्थल विधेयक होने के बावजूद संसद से पास कानून है, उसके बाद भी देश की अदालतें मुकदमे चला रही हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है, नहीं, आपको मैं एक बात कह रहा हूं, जिंदा कौम का जिक्र जिस तरीके से किया गया, जिहादी सोच की बात की गई, मुसलमान डरे हुए हैं जिस तरीके की बात कही गई, आप इन सब बातों को सही मानते हैं? देखिए, जब इंसान बात करता है तो कुछ उसकी अपनी निजी भावना होती है, कुछ सामाजिक भावना होती है जी। कोई भी हम भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ निजी भावना है, कुछ सामाजिक भावना है। आप निजी भावना को छोड़ दीजिए, सामाजिक भावना में आपको भी पता है कि मुसलमानों के बारे में ये सरकार क्या सोचती है, सबको पता है। हम जितने पैनल्स में बैठे हैं उन भी, और जो इतने लोग हमारे दर्शक होंगे, देख रहे होंगे हमको, वो सारे लोग बहुत स्पष्ट है कि मुसलमान के बारे में क्या सोच रखते हैं ये लोग। इसलिए ये बात कितने दिन चुप रहेगा कोई? 14 निकल गया, 19 निकल गया, ना तो कोई हमारा सेकुलर पार्टियां चुप हैं, नहीं बोलती हैं मुसलमानों के सवाल पर, तो मुसलमान को तो बोलना पड़ेगा ना अपने सवाल पे। आखिर कब तक चुप रहेंगे? जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को मतलब डर के मारे जज ने माफी मांग लिया, खुद जज ने कह दिया कि हमने माफ कर दिया। इतनी बड़ी ताकत कहां से आती है? ये वही ताकत है, सरकार में बैठे लोगों की ताकत है, जो अपने लोगों को, तथाकथित लोगों को बोल करके जुडिशरी को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यायपालिका को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारियों को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को। एक बाबा ने, अयोध्या के एक बाबा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी है कुंभ में, जाओ तुम लोग पेशाब करो उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, नेता से मैं आ रहा हूं, फाजिल साहब आ रहा हूं। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता है बीजेपी के, हीरो वाजपेयी जी, आप किस नजरिए से देख रहे हैं मदनी साहब के इस बयान को? देखिए, ये एक विभाजनकारी बयान है और मुझे लगता है सर्वथा अनुचित है। मदनी जैसे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश पारित किए गए वो इस देश के संविधान और कानून के अनुसार सब पे मान्य है। और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है, मुझे लगता है कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि जिहाद होगा और ये जिहाद होता है जब जुल्म होता है, मुझे लगता है इस देश में मुसलमान सबसे आराम तरीके से रह रहा है अन्य देशों की तुलना में। और जहां तक फाजिल अहमद साहब तो कह रहे हैं कि भाई डर के माहौल में रह रहा है, सब जानते हैं मुसलमान की क्या हालत है, अभी आपने सुना। मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि मुसलमानों की हालात के अनुसार ही 27 देशों ने अपना सर्वाधिक जो प्रसिद्ध पुरस्कार है वो मोदी जी को दिया और उसमें 8 मुस्लिम कंट्री है। अगर मुसलमानों की हालत इस देश में बदतर होती तो वो मुस्लिम देश कभी भी अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड मोदी जी को नहीं देते। जिस तरीके से हमारे कानून चला, जो हमारी सरकार आई कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं आ रहा हूं सेकंड राउंड में। आगा यूनुस साहब, क्या कहेंगे आप? मुसलमानों की हालत और मदनी साहब का बयान, इन सब को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है इस वक्त, और माइनॉरिटी के अधिकारों का सीधा सीधा हनन हो रहा है, और जिस तरह से मुसलमानों को डराया जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है, हालांकि मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। मुसलमानों को जो डराने का प्रयास है, ये पूरे के पूरे एक षड्यंत्र है, एक भाजपा आरएसएस की एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा। ये पूरा देश कहीं ना कहीं इस बात से लेकर के शर्मसार होता है कि जिस तरह से एक कम्युनिटी के लोगों पर टारगेट किया जाता है। ये अभी मुसलमान हैं और दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, और इन लोगों को लेकर के जिस तरह से आरएसएस की जो भावना है और जो बीजेपी की सोच है, वो अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। जिस तरह से बीजेपी नफरत फैला करके सिर्फ मुसलमानों पर को आरोपित बना करके कटघरे में खड़ा करना चाहती है, ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत ये हो रहा है। ये आरएसएस की असली विचारधारा है, भाजपा की असली विचारधारा है। ये नफरत फैला करके देश के लोगों को बांटना चाहते हैं, नफरत का बीज बो करके देश को लोगों को बांटना चाहते हैं। इन्होंने खुली छूट दे रखी है बिल्कुल। कि एक धर्म अशोक यादव जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, आपका क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी मानती है मदनी साहब सही कह रहे हैं, और ये जो धमकी या जिसको कहें कि वो बयान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहा है? देखिए अनुपम जी, मैं मदनी साहब के बयान की जो बात आपने किया, 2-3 बयानों पर उनकी मैं बात रखूंगा। एक तो उन्होंने जो कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही जी, ये चीज सुप्रीम कोर्ट को लेकर के उन्होंने कहा। लेकिन यही बात जो मदनी साहब ने कहा, यही बात 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज
जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, इन 4 जजों ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आते हैं और उसमें जो जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि भारत समेत किसी भी देश के लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। और दूसरा जो कुरियन जोसेफ ने कहा था, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने, कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं बचाया गया तो लोकतंत्र नाकाम हो जाएगा। ये बात तो मदनी साहब आज कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने यही बात, इसी से मिलती जुलती कुछ बातें 12 जनवरी 2018 को कही थी। अनुपम जी, ये बात तो रिकॉर्ड में है। और इसके अलावा अभी 6 अक्टूबर 2025 के दिन जस्टिस BR गवई के ऊपर जिसने जूता उछाला, सुप्रीम कोर्ट का वकील राकेश किशोर, इसने जूता उछालते हुए क्या कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये कैसा सनातन इसका था? इसका RSS वाला नफरती सनातन था, अलगाववादी सनातन था, जो कह रहा था, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा था कि बुलडोजर कल्चर से मैं आहत था, जो उन्होंने उसके खिलाफ कमेंट किया था BR गवई साहब। आप इस तरह की एक जो अनुपम जी मेजोरिटेरियनिज्म एक शब्द अंग्रेजी का, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुसंख्यकवाद, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी शॉर्टकट पॉलिटिक्स करती है, बहुत शॉर्टकट पॉलिटिक्स करती है। ये मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिटिक्स करती है, बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स करती है, जिसमें एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है, जिससे जो बहुसंख्यकवादी समाज है उसके मन में एक घृणा पैदा की जाती है। मैं आ रहा हूं बिल्कुल जाहिर तौर। विजय उपाध्याय जी, अशोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, आपका नजरिया क्या है कि अगर कोई किसी भी कौम से है, किसी भी से आए, किसी से भी तारुफ रखता है, लेकिन अगर वो इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, तो क्या लोगों में एक संदेश गलत नहीं जाता है? अगर आपको वंदे मातरम से चिढ़ है या किसी बात को लेकर के आपत्ति है, तो क्या इस तरह से पब्लिक फोरम में इस तरीके की बातों को रखना ठीक होता है? देखिए अनुपम जी, बहुत से मौलानाओं की दुकानें बंद हो गई हैं, उनकी लोकप्रियता घट गई है, घर में झगड़े हैं, चाचा भतीजे में झगड़े हैं, तो इस तरीके की बात करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। एक बात। दूसरी, हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है, जिसकी बात बार बार मदनी साहब भी दुहाई दे रहे थे, लेकिन उसी संविधान सभा ने वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया, तो उसको कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे, हम तो जिहाद कर देंगे। जो किताब या जो बातें संविधान से टकराएंगी तो हम तो संविधान को ही मानेंगे, संविधान के खिलाफ हम कोई चीज नहीं सुनेंगे। अगर आप दोहरी बात करेंगे, विरोधाभासी बात करेंगे, आधा आइन की बात बार बार करेंगे और उसी आइन के खिलाफ आप मोर्चेबंदी करेंगे, उसी आइन के खिलाफ आप जिहाद का नारा लगाएंगे, ये कहाँ का, ये कौन सी शिक्षा आपको मिली हुई है? आप हमारे देश के नौजवानों को क्या बताना चाहते हैं? हमारा आइन ही हमारा पवित्र ग्रंथ है, ये मुकद्दस किताब है हमारी, जिसको हिंदू मुस्लिम सबने मिल के बनाया था। संविधान सभा में मुसलमान भी थे, खाली हिंदू नहीं थे, जबकि पाकिस्तान बन चुका था। उसके बाद हमारी जो संविधान सभा बनी उसमें मुसलमान भी थे, और हमने एक सेकुलर मुल्क एक्सेप्ट किया, बावजूद इसके कि हमारे 2 हिस्से हुए थे। आज एक मौलाना खड़ा होकर इस तरह का फतवा दे रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है और ये बहुत ही खतरनाक है। और ये कब किया गया? ये जब ब्लास्ट पे पुलिस कार्रवाई कर रही है तब किया जा रहा है, ताकि उस पे मिट्टी डाला जा सके, डाइवर्जन किया जा सके, लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। और हर आदमी जो कोर्ट में हारता है वो कोर्ट पे उंगली उठाता है, जो मुकदमा हारेगा वो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आऊंगा उपाध्याय जी आपके पास। फाजिल अहमद साहब, सवाल यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई नहीं करती है। हीरो वाजपेयी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है तो उस पर एक्शन होता है, तो फिर इन हालातों में मुसलमान को डरने की जरूरत क्या है? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही और भी लोगों ने कही, मैं एक एक करके सारी बातों का आते हैं। 27 देशों ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, बहुत गर्व की बात है, इस पर इतराने का हक हमको भी है। लेकिन क्यों वो देश हैं जो पेट्रोल बेचते हैं, जो तेल बेचते हैं, तो हमारा जो ग्रोसरी से सामान जिससे हम खरीदते हैं ना, वो दिवाली में 1 डिब्बा मिठाई हमको पहुंचाता है, इसलिए पहुंचाता है कि हम उसके कस्टमर हैं। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान हुआ, हम गर्व करते हैं उस पर, लेकिन वो सम्मान एक बड़े बायर के रूप में हमको किया जा रहा है ताकि हम उसके बायर बने रहें। समझ रहे हैं आप? नंबर 1 बात, वंदे मातरम कोई हमारा आइडियोलॉजी डिफरेंसेस नहीं है। वंदे मातरम को लेके, वंदे मातरम एक आइडियोलॉजी है बीजेपी आरएसएस की। हम कल जय श्री राम थोड़ी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब कि हम राम के विरोधी हो गए। हम सिया राम बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तो क्या हम राम के विरोधी? अरे जय श्री राम एक नारा है बीजेपी का, वंदे मातरम एक नारा है बीजेपी आरएसएस का।
हम उससे अलग है, हम जय हिंद बोलते हैं। हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए भाई, जरा पूरा होने दीजिए, बस 20 सेकंड और लेंगे। देखिए हम देखिए जब हम वंदे मातरम इसलिए नहीं मुस्लिम बोलते, भाइयों वो को बता रहा है कि केवल वो व्यापारी है और व्यापार चलाने के लिए किसी को भी सम्मानित कर सकते हैं। मैं उस कौम के बारे में क्या कह सकता हूं आगे? मैं उस कौम के बारे में क्या कहूं कि वो कौम व्यापार के नाते, तिजारत के नाते अपने बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने किसी को अपमानित कर सकती है, किसी के खिलाफ जा सकती है, किसी के खिलाफ खड़ी हो अरे भाई, सकती है। ट्रम्प के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते मोदी जी? खुद ही सामने बता दी फाजिल जी ने कि हम कुछ भी कर सकते हैं जिसमें हमारा हित हो। तो वो बात अभी सामने आ गई कि अपने हितों को आगे रखते हुए ये देश के साथ गद्दारी कर सकते हैं, ये संविधान को छोड़ सकते हैं, ये संविधान के विरुद्ध बोल सकते हैं। अरे गद्दारी तो आप लोग के खून में है भाई। इस देश से ज्यादा गद्दार तो देश के आप लोग हैं। बार बार आप बोल रहे हैं कि हमारा खून तो बिका हुआ है। मोदी जी ने तेल खरीदा तो हमने दे दिया पुरस्कार। मोदी जी ने तेल खरीदा तो पुरस्कार दे दिया। भाई एक एक करके अपनी बातों को रखिए आप। ठेका तो आप लोगों ने ही ले रखा है भाई, आप बता रहे हैं ना ये हमने इसलिए किया। वो आठ मुस्लिम देश जो है वो व्यापार के नाते पुरस्कार दे रहे हैं। तो जब आप इतनी गैरत नहीं बची कि अपने भाइयों का आप सम्मान कर सके, तो इस देश का सम्मान आप क्या करेंगे? कि जज साहब को जूता क्यों फेंका गया? अभी अशोक यादव, अरे भाई, जूता बीजेपी ने थोड़ा फेंका, पूरा विस्तृत रूप से बताया क्या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने फेंका? अरे भाई, अब हम कहिए मुसलमान आतंकवादी क्यों निकले? ये डॉक्टर जो पढ़ लिख के आतंकवादी क्यों हुए? तो क्या आपने पढ़ाए? क्या मंत्री जी ने पढ़ाए आतंकवादी? ये आतंकवादी किसने बनाए? जिसको फांसी की सजा हुई। भाई, ये मुसलमान जो आतंकवादी निकले कौन है? ये आपके लोग हैं क्या? बाबा ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति, अरे ये आपके लोग हैं क्या? क्या आप बाबर के वंशज हैं क्या, जो बाबरी मस्जिद के समर्थन में खड़े हैं? क्या आप बाबर के वंशज हैं? बाबरी मस्जिद हमारी मस्जिद है, हमने क्यूरेटी पिटीशन फाइल कर रखा है। अरे भाई, आप बाबर के वंशज ही नहीं है, जबरदस्ती दूसरे की मस्जिद आप हथिया लेंगे। एक आक्रांता के आप रिश्तेदार बन जाएंगे, आप एक आक्रांता के खानदानी बन जाएंगे, एक आक्रांता के खानदानी बन जाएंगे आप। नेता है जिसने इस देश में अत्याचार किया उसके आप साथ खड़े हो जाएंगे। कैसे मुसलमान हैं आप? कैसे हिंदुस्तानी मुसलमान है जो देश विरोधी मुसलमान आक्रांता के खिलाफ खड़ा है? आप लोगों ने ले रखा है देश से गद्दारी। वाह, क्या बात कर रहे हैं? अभी आपने अपने 8 देशों को गद्दार बता दिया। रुकिए हीरो वाजपेयी, रुकिए। अशोक यादव जवाब दीजिए। फाजिल अहमद रुकिए। अशोक यादव, देखिए अनुपम जी, अभी हमारे भाजपा के साथी आक्रांता कर रहे थे। बाबर मुगल या अंग्रेज जो भी आक्रांता, विदेशी आक्रांता रहे हैं, इन्होंने देश की संपत्ति और देश के नागरिकों के ऊपर अत्याचार किए। लेकिन हमारे कुछ देशी आक्रांता भी हैं जो इस देश के संविधान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, जो पीडीए के हक और हकूक के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। और ये आक्रांता कौन है? ये आक्रांता, देशी आक्रांता आरएसएस और भाजपा है। और दूसरी बात, अभी वंदे मातरम को लेकर के बात हो रही थी। आप ये बताइए कि अभी 24 नवंबर 2025 को राज्यसभा सचिवालय में एक प्रपत्र जारी होता है कि संसद में कोई भी सांसद वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जय हिंद नहीं बोल सकता। आप ये बताइए, ये वंदे मातरम की भाजपा क्या कर रही है? वंदे मातरम को बोलने से बैन किया जा रहा है, तो क्या ये भाजपा अपने आप को बताएगी जो सचिवालय से जो जारी हुआ उनको पाकिस्तान भेजेगी भाजपा? गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। क्या झूठ बोल रहे हैं? बयानबाजी कर रहे हैं, सरासर। अरे आप सही बता दीजिए। आप उन्हीं ताकतों के साथ खड़े हैं। आपने एक बार मदनी की निंदा नहीं की, आपने एक बार मदनी के खिलाफ नहीं बोला कि कौन मदनी होता है जिहाद करने वाला। सपा वोटों के लालच में किस हद तक गिर गई है, इसकी चिंता करनी चाहिए आपको। आप देश के साथ हैं कि अलगाववादियों के साथ हैं? इस देश के साथ हैं कि अलगाववादियों के साथ हैं? आप मदनी के बयान का आपने एक बार खंडन नहीं किया। आपने चैलेंज नहीं किया कौन मदनी होता है जो इस देश पर देखिए ऐसा हीरो भाई, देश के भाईचारा, देश के भाईचारा, देश के संविधान और देश के आइन के खिलाफ अगर कोई भी संगठन है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी हम निंदा करते हैं। देश के संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ और देश के भाईचारा के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन है, उसकी हम निंदा करते हैं। वो संगठन कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, अगर संविधान खिलाफ बोल रहा है, अगर धार्मिक नफरत फैला रहा है, कंडेम करिए, कहिए इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे।
हमारी पार्टी मदनी के खिलाफ है। बोलिए हीरो वाजपेयी जी, बोलिए एक बार बोलिए, जनता सुनना चाहती है। अरे आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूं, चुप रहिए, दही जमा हुआ, अरे आप चुप रहिए, दही जमा आपके, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं बोलता हूँ, बोल के दिखाइए। अरे आप चुप रहिए, मैं बोलता हूँ, आप सुन नहीं पाएंगे, आप सुनने की आदत नहीं है आपको, दिक्कत तो ये है, आप सुनने की आदत नहीं है ना कि आप इस देश भाई लड़िए मत आपस में। अरे आप सुनना नहीं चाहते अनुपम जी, मैं तो बोलने के लिए तैयार हूँ। बचाना है इस देश के आगा यूनुस साहब ऑडियो डाउन करिए भाई, आगा यूनुस जी अपनी बात को रखिए आप। देश में विद्रोह करा हीरो वाजपेयी रुकिए। बेईमान जनता पार्टी के ये प्रवक्ता महोदय से की बातों का मैं जवाब देना चाहता हूं। बेईमान जनता पार्टी ये बताएं कि देश की आजादी के लिए इन्होंने नाखून तक तो शहीद नहीं कौन सी किया। पार्टी है साहब? आगा यूनुस साहब बताइए जरा, बेईमान जनता पार्टी बीजेपी का कौन सी? नया नाम है, ये बीजेपी का नया नाम है, नया नामकरण हो चुका है देश के अंदर, और ये ब्राजील जनता पार्टी के नाम से भी जानी जाती है। नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको चुप करिए, ये बताएं कि इन्होंने इनके बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता के किस लोगों ने देश के लिए शहादत दिया। ये लोग देशद्रोही पहले से थे और आज भी देश को बांटना चाहते हैं। टू नेशन थ्योरी इन्हीं की लोगों की सोच थी। टू नेशन थ्योरी नाथूराम गॉडसे की सोच थी, हेडगेवार की सोच थी, इन लोगों की सोच थी। आज मैं आपको रही बात जिहाद की बात करी जाती है, जिहाद का मतलब समझिए, आपके माध्यम से जिहाद का असली मतलब जाना चाहिए। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना, लेकिन ये नफरती लोग अपने अंदर चूंकि बुराई पैदा करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो इनको क्या मतलब, क्या मालूम कि जिहाद का मतलब बिल्कुल आगे आपकी बात, ये बात पे रुकिए भाई। फाजिल अहमद साहब सवाल ये है, मुझे कई बार ये लगता है इनके साथ तो यही भाई, रुक जाइए, ऑडियो डाउन करिए, पर छाता है, ऑडियो डाउन कर दीजिए आप, मर जाता है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं कि ऐसे देश पीसीआर ऑडियो डाउन कर दीजिए। आपको कहा जा रहा है भाई, सुन तो लीजिए बात को। फाजिल अहमद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं हम सब लोग कि आपस में हैं भाई भाई। आप लोग ऐसे लड़ते हैं, इस तरीके से जवाब देते हैं, इस तरीके से बातें हो रही हैं। अरे भाई, अगर कोई मुस्लिम है तो कोई दुश्मन है क्या? बड़ी दुख होता है। हिंदू है तो कोई दुश्मन है क्या? अरे हम सबको देश की बात करनी है, राष्ट्रवाद की बात करनी है। ऐसा थोड़ी है कि बंदूक लेके हम लोग खड़े हुए हैं सब एक दूसरे पर। फाजिल अहमद साहब, सवाल यहां पर ये जो बीज कोई भी बो रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, चाहे मदनी साहब बो रहे हो चाहे कोई और बो रहा हो। सवाल यहां पर यह, कल को आपके बच्चे जब बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे, जब वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे होंगे, तो जब स्कूल में अरसलान बैठा होगा, आरिफ बैठा होगा, उसके बराबर में कविता बैठी होगी, उसके बराबर में सलमान बैठा होगा और उसके बराबर में संतोष बैठा होगा, तो क्या वो ये सवाल नहीं खड़ा करेंगे? अनुपम जी, आपकी बात बहुत लॉजिक है और बहुत सॉफ्ट है। ये बात शासन सत्ता में बैठे लोग को नहीं समझ में आती है। उनको मुंह में खून लग चुका है। वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद में झगड़ा लगा करके जो उन्होंने सियासत में एक ऊंचाई पाई है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। आज भी जब वो इतनी ऊंचाई पे हैं, फिर भी उसी राग में लाप रहे हैं। आज ट्रेन के अंदर हम लोग सफर करते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। हम अपने बचपन में याद है, हम लोग जाते थे कहीं बनारस या कहीं आसपास के स्टेशनों पर, पूरा सफर बात करके निकल जाता था। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज पार्कों में भी कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। पता नहीं किसको कौन सी बात बुरी लग जाए, पता नहीं कौन किस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ये हालत देश का जब कोई बनाता है तो सरकार पर उंगली तो उठती है ना। कोई भी बात हो, काम तो सरकार को ही करना है, सरकार को ही ये चीजें ठीक करनी है। अगर गलती हमारी है, अशोक यादव की गलती है या हीरो वाजपेयी की गलती है, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। कानून ने सरकार को पावर दे रखा है। हीरो वाजपेयी, तो ये बीज बोने से चलेगा काम? कोई भी बो रहा हो, अगर बीज बोए जाएंगे तो साहब बढ़िया है ना, बांट दीजिए एक प्लॉट को, 100 गज के प्लॉट को 50 गज का हिंदू का है, 50 गज का मुसलमान का है, हो गया देश, चला दीजिए देश को। निशिकांत दुबे सांसद है, कर तो रहा है कानून कार्रवाई। जो लोग इस देश विरोधी ताकतों के साथ थे, जो भी आतंकी डॉक्टर पकड़े गए या जो उनके सहयोगी थे, कानून अपना काम कर रहा है।
कठोरता से कार्रवाई कर रहा है। डॉक्टर फाजिल को पकड़ने तो नहीं पहुंच गई पुलिस, डॉक्टर फाजिल को पकड़ने तो नहीं पहुंच गई पुलिस, अशोक यादव को पकड़ने तो नहीं पहुंच गई। जो ऐसी ताकतें थी देशद्रोही, समाज विद्रोही, उनके खिलाफ है। आज मंत्री जी ने जो बयान दिया, विद्वान आदमी है, पर कहते बंटवारा हो जाएगा, जिहाद कर देंगे। देश में मुसलमान कोई कुलपति नहीं हुआ, कई कुलपति हुए मुसलमान, कई राष्ट्रपति मुसलमान हुए, तमाम चीफ जस्टिस मुसलमान हुए। कहाँ की बातें करते मंत्री जी, और किनका पक्ष ले रहे हैं फाजिल जी? जब कमीशन सांसद और फाजिल जी किनका पक्ष ले रहे हैं? तो फिर ये वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रोकना होगा। नहीं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आज तो मदनी साहब हजारों लोगों की भीड़ में इस बात को बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं। वो कह दे रहे हैं इस बात को कि वंदे मातरम, नहीं, वंदे मातरम पे क्रॉस लगा दीजिए। अरे साहब सोचिए, ये अगली पीढ़ी जो आ रही है वो कह देगी अब एबीसीडी नहीं पढ़ते। क्यों पढ़े एबीसीडी? क्यों पढ़े? अलिफ बे पे ते जीम दे डाल नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते। कर लीजिए आपको जो करना है, नहीं बोलेंगे हम तो कैसे देंगे तालीम? आप कैसे बच्चों का भविष्य बनाएंगे? अरे सबको सोचना है, देश में रहते हैं, भारत जिसका नाम है, इंडिया कहते हैं, उसके बाद भी सब ताली बजा रहे हैं। क्या मतलब है साहब? ऐसे आप विभाजन करके, इस तरह की बातें को बीच बो करके, ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। सबको सोचना होगा, यहां लड़ने झगड़ने से और ये बीज डालने से, चाहे आप डालें, चाहे मैं डालूं, चाहे तीसरा डाले, चाहे चौथा डाले, सोचना होगा। बच्चे कह देंगे एबीसीडी नहीं पढ़ रहे, अलिफ बे पे ते नहीं पढ़ रहे, तो क्या करेंगे आप? महाबहस में आज बस इतना ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज महाबहस में हमने तमाम सवालों को, तमाम बातों को रखा। आपने कार्यक्रम देखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।